Dr. Prashant Saxena is Director and Head Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine, Fortis Hospital, Vasant Kunj, Delhi. He underwent fellowship training in Westmead and Liverpool hospitals, Sydney, Australia. He is an expert in the field of interventional pulmonology and critical care. Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India's first doctor-oriented show, Doctor Opinion, and opinion really matters. Now today we will discuss about the lungs infection, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Prashant Saxena. Dr. Prashant Saxena, HOD and Director of Fortis Hospital, and welcome to our show, sir. Sir, today we will discuss about the lungs infection. आजकल काफ़ी लोगों में lungs infection कोविड के बाद स्पेशली ज़्यादा बहुत देखा जा रहा है. So क्या लगातार खांसी आना चेस्ट इन्फेक्शन का एक मुख्य लक्षण है? बहुत रेलेवेंट सवाल है. खांसी एक मुख्य लक्षण है, ना सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन का बल्कि लंग से रिलेटेड कोई भी अगर बीमारी है तो खांसी उसका एक मुख्य लक्षण होता है. लेकिन अगर हम चेस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो खांसी के अलावा हम देखते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन होने में फीवर हो सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है, खांसी तो होगी ही, साथ में चेस्ट में पेन हो सकता है या फिर खांसते खांसते मुंह से खून भी आ सकता है. और भूख ना लगना, कमजोरी आना या जाड़ा लगना, बुखार के साथ कपकपी आना, ये भी एक सिम्टम होते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के. चेस्ट इन्फेक्शन के लक्षण को समझने के लिए कौन कौन से टेस्ट की जरूरत होती है और क्या क्या? तो देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको एग्जामिन करेंगे, वो समझेंगे कि चेस्ट इन्फेक्शन कहाँ है, कितना है और क्या आपके सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन हुआ. उसके बाद हम जनरल ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम इन्फेक्शन के पैरामीटर्स देखते हैं, प्लस एक्सरे कराना बहुत ज़रूरी है ये देखने को कि किस जगह इन्वॉल्व है. और अगर एक्सरे में क्लियर नहीं है या हमें लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन भी हम लोग कराते हैं और इसके साथ फिर उसके बाद असेस करते हैं कि हमें क्या करना है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं इसमें सीटी स्कैन में हमें कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं जिससे कि हमें बलगम की जांच करनी पड़ सकती है टीबी के लिए या किसी और कीटाणु के लिए. कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि दूरबीन से ब्रोंकोस्कोपी भी करनी पड़ती है ये जानने को कि इन्फेक्शन किस तरीके का है. क्या स्मोकिंग चेस्ट इन्फेक्शन के होने की संभावना को बढ़ा सकती है? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं टोबैको स्मोक जो होता है या किसी और तरीके का स्मोक, ये लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है क्योंकि ये लंग्स की अंदर की लाइनिंग डैमेज करता है, लंग्स का डिफेंस सिस्टम वीक करता है. और अगर बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करें तो लंग्स में COPD और एम्फाइसीमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं या लंग कैंसर भी हो सकता है. प्लस वीकनेस होने की वजह से, इम्यून सिस्टम वीक करने की वजह से हम इन्फेक्शंस के प्रेडिस्पोज हो जाते हैं. मतलब जो लोग स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के, उनमें इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, देखा गया है, या निमोनिया ज़्यादा होता है. राइट सर. चेस्ट इन्फेक्शन जिनको है उनको आप क्या सलाह देंगे कि इन चीज़ों से बचें और उनसे कैसे पूरी तरह सुरक्षित रहें? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेन चीज़ आपने भी जैसे डिस्कस किया स्मोकिंग के बारे में. स्मोकिंग अगर करते हैं तो बिल्कुल ना करें. अगर आप पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं या बहुत ज़्यादा डस्ट जोन्स में रहते हैं तो जब भी घर से बाहर निकलें तो N95 मास्क का उपयोग करें. और अगर आप को लगता है कि आपको बुखार है, खांसी है, छाती में दर्द हो रहा है, सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, तो कई लोग ऐसा करते हैं कि केमिस्ट से जाके दवाई ले ली या कहीं भी दिखा दिया. ऐसा बिल्कुल ना करें. आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे आप अपनी बीमारी का इलाज कराइए, उनसे एग्जामिन कराइए, टेस्ट करने पड़े तो टेस्ट भी कराइए, क्योंकि इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं, H1N1 इन्फेक्शंस हैं, कोविड है, प्लस सीवियर बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है जो कि आपकी जान भी ले सकता है. तो हमें ध्यान रखना है कि प्रीएम्प्टिवली हम डॉक्टर्स के पास जाएं और उसको दिखाएं. प्लस एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खूब पानी पिएं दिन में, फल फ्रूट्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, अवॉइड फैटी फूड्स, प्रोटीन्स की मात्रा बहुत होनी चाहिए डाइट में. ये सब प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो आप इन्फेक्शन से दूर रह पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.